कोई भी जो है वो डीप क्लीनिंग डेली नहीं कर सकता अपने घर की, चाहे वो कितना भी ऑर्गेनाइज रहे और कितना भी अच्छी चीज़ों को अच्छे से रहे, तो वो डीप क्लीनिंग हम डेली नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे आज टिप्स शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह से हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं तो हमारा घर कुछ हद तक ऑर्गेनाइज भी रहेगा और डेली जो है वो क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लीनिंग हैक से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्लीनिंग हैक्स है कि अ, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो आलू आते हैं वो मिट्टी उसमें थोड़ी रहती है, तो उसको जो है मैं क्लीन करने का एक ऐसा ये जुगाड़ मैंने निकाला है कि वो मैं इवनिंग में ही उसको धो करके और इस तरह के बास्केट में मैं रख देती हूँ। और फिर जब सुबह में मैं झाड़ू लगाती हूँ तभी जो है इसको जो है पेपर बदल करके और जो भी आलू प्याज आए रहते हैं उसको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। अगर इस तरह से हम करते हैं तो इसको जो है बार बार ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ेगा और डेली क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। बस एक बार हम इसमें टाइम अगर दे देते हैं तो ये जो काम है वो लंबा 5 से 6 दिन तक आराम से ये चल जाता है। और हाँ, लेकिन ये जो आलू ऐसी चीज़ हैं जो हमें हमारे किचन में डेली लगते हैं, तो ये 5 से 6 किलो हमारे यहाँ आते हैं और ये हफ्ते भर आराम से ये चीज़ें जो हैं वो चल जाती हैं। तो इस तरह से जो है मैं इसकी जो है क्लीनिंग करती हूँ। और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया है ये मैं बहुत पहले ही ली थी, जो बस इन्हीं सब चीज़ों को रखने के लिए मैंने लिया था। और तो इस तरह से जो है काफ़ी चीज़ें वो आराम हो जाती हैं। सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग रहती हैं, लहसुन है, प्याज है और आलू हो गया। और अदरक आजकल मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। और ये जो टमाटर आप देख रहे हैं मेरे किचन गार्डन के ही हैं, तो ये अभी ख़राब नहीं हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ही रखा है। और क्योंकि अदरक जो है जब पानी ऑब्जॉर्ब करता है तो ख़राब होने का डर रहता है, तो सर्दियों में मेरा इस तरह का जो है यहाँ पे ही ये रहता है। और कुछ टमाटर जो किचन गार्डन से आते हैं यहाँ रखती हूँ, और जो मार्केट से आते हैं कभी कभी तो वो मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं अपने इस एरिया का जो है वो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ। दूसरा क्लीनिंग हैक्स है, जब हमारे कपड़े धुलाते हैं तो कपड़ों को हम लोग डेली फोल्ड करते हैं, पर डे फोल्ड करते हैं जो कपड़े धुलाते हैं, लेकिन उसको रखने का जो वार्डरोब में जो हम लोग रखते हैं उसका मैंने एक प्रॉपर टाइम फिक्स किया हुआ है। और उसको जो है मैं एक दिन गैप करके जो है कपड़ों को वार्डरोब में लगाती हूँ। और वो जो कपड़े हैं, ये जो टीवी यूनिट देख रहे हैं इसी जगह पे वो फोल्ड किए हुए कपड़े रहते हैं। और उसके बाद जब दूसरे दिन के कपड़े फोल्ड होते हैं तभी जो है ये कपड़े जो है वार्डरोब में रखती हूँ। इससे थोड़ा मुझे भी आराम रहता है और रखने का जो है वो बार बार टेंशन नहीं रहता है। और क्योंकि कपड़े ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रॉपर चाहिए होते हैं, अगर कभी किसी को कुछ ज़रूरत होता है तो यहाँ से वो निकाल के अपने जो है ज़रूरत का ले लेता है। और जब इन कपड़ों को जब मैं नेक्स्ट डे एक दिन गैप करके जब इस कपड़ों को जब रखती हूँ तो थोड़ा सा मुझे भी आराम रहता है कि डेली नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से जो है कपड़े वार्डरोब में एक बार में ज़्यादा कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और अच्छे से जो है हम अपने कपड़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो हाउसवाइफ जो ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड वाइफ या जो हाउस मेकिंग जो करती हैं उनके लिए भी ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम एक ही काम को बार बार करते करते थोड़ी सी बोरियत महसूस होने लगती है। तो उसको जो है थोड़ा सा डिले करके ही अगर हमारा उससे काम चल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो कपड़ों को रखने का एक ऐसा वो है कि हम अपने कपड़ों को डेली रखें। और जब भी मैं कपड़े रखती हूँ एक दिन गैप करके तो वहाँ पे एक मैं कपड़ा रखती हूँ। जब भी कपड़े मैं रख लेती हूँ तो इसकी हल्की सी डस्टिंग कर देती हूँ, जो मैंने मैट बिछाया है, इससे हमेशा वो क्लीन रहते हैं और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो इस तरह से जो है मैं अपने वार्डरोब का जो है वो क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ।
क्लीनिंग हैक्स है ये टीवी यूनिट को लेकर के। इसको जो डीप डीप क्लीनिंग है वो मैं वीक में एक बार करती हूँ फॉलिन से। और पर डे जो है बस मैं हल्की सी डस्टिंग इस पे करती हूँ, क्योंकि इस पे जब झाड़ू वगैरह लगते हैं तो डस्ट आ ही जाते हैं। और तो इस तरह से जो है बस हल्का सा ऊपर से डस्टिंग कर देने से पर डे मुश्किल से ये 2 से 3 मिनट का काम रहता है और आसानी से ये है क्लीन हो जाता है। तो डीपली क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप वीक में एक बार इसे करिए जिससे आप करते हो, और जो है ये अच्छे से ये क्लीन रहेगा। तो बस देख सकते हैं कि बस मैंने हल्का सा डस्टिंग किया और सारी चीज़ें जो अच्छे से वो ऑर्गेनाइज हो गई। क्लीनिंग हैक्स है ये, थोड़ा सा गार्डन को लेके मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ों को शेयर करना चाह रही हूँ। जो मेरे पास ये पुराने पेंट बचे हुए थे, तो जो हम लोग के गमले जो थे, जो हम लोगों ने ये बनाए हुए हैं, तो ये थोड़े से पुराने हो गए थे, और जिन पे जो नए गमले आए थे उस पे भी कलर नहीं था। तो ये गमले जब ऊपर का जो हम लोग का मकान पेंट हुआ तभी हम लोगों ने ये पेंट ऊपर का करवाया, थोड़े से बच गए थे। तो इसको जो है ये संडे के दिन हम लोग का ये सारा जो है ये पेंट हुआ, जो भी गमले ख़राब हो गए थे। और ऐसा जो है ये एक बार ये कर देने से साल भर से ज़्यादा ही ये हमारे गमलों की रौनक बनी रहती है, और हमारे गमले जो हमेशा ताज़ा रहते हैं, और बार बार इन्हें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत अच्छे से जो है इस तरह की जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। अगला हैक्स शेयर कर रही हूँ, ये एक छोटे से जो पॉट है जो मैं अपने किचन में रखती हूँ, तो इसकी जो डंठल है वो काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसको जो है सिक्योर करने के लिए मैंने ये जो हमारे हेयर पिन होते हैं, पुराने हेयर पिन, उसको मैंने यहाँ पे लिया है, और उससे जो है मैं इसको थोड़ा सा सिक्योर करूँगी। क्योंकि जब जो है ये मनी प्लांट के पौधे बड़े हो जाते हैं तो ये बाहर आ जाते हैं, तो इसको इसी में घुमा करके मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई भी हेयर पिन हैं तो आप लगा सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से कौन क्लीनिंग करता है। और फिर मैं आप लोगों से अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।